मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं। मेरे गांव के खेत में पायल संग कुदाली चलती। मेरे गांव के खेत में पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज। जहां धानी धरती के कण कण को दोरों की सौगात, वहां हरियाली ले फसल खड़ी है। मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं। मेरे गांव के खेत में बैलों के कंधों ने खींची हल्की फाल। जहां हर बार घर भर भर चकड़े धान के लाए। मुस्काए जिन्हें घर द्वार रुनझुन करे रमझोल बजे हैं। मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं। मेरे गांव के खेत में जहां नीम की डाली बैठी चिड़ियां चहक चहक कर गाती। कभी धूल में नहा नहा कर बादल का संदेश सुनाती। बयां घास के महल बनाती। मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं। मेरे गांव के खेत में काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कई उगाती हैं। बिन बोए ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती हैं। सन 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 हवा बहे मतवाली। मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं। मेरे गांव के खेत में अभ्यास करिए। धान के रंग की हल्की हरी सौगात, भेंट और उपहार। फाल हल में लगी लोहे की नोक। चकड़ा बैलगाड़ी रमझोल बजने वाली पाजेब और संदेश समाचार। एक बार रिपीट। धान के रंग की हल्की हरी सौगात, भेंट या उपहार। फाल हल में लगी लोहे की नोक। चकड़ा बैलगाड़ी रमझोल बजने वाली बड़ी पाजेब और संदेश समाचार। उच्चारण के लिए खुशहाली, खुदाली, रहटो, सौगात, खींची, छकड़े, मुस्काए, दोमट मिट्टी। पायल संग क्या चलती है। खुशहाली के गीत कहाँ लिखे जाते हैं, खेतों में। बयां किस के महल बनाती है, घास के। पानीदार कुओं पर चलते रहट, दोरों की सौगात वहां। ये कविता के बीच की लाइनें हैं। भाषा की बात है। बादल शब्द का समानार्थी शब्द मेघ होता है। ऐसे ही निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें। हवा, वायु, घर, धरती, धरा, आकाश, आसमान। घर मतलब निवास स्थान, भवन, ये भी होते हैं। मौखिक कविता अपनी याद करिए, कक्षा में सुनाएं। ये बच्चों के लिए है। भावार्थ को अपने शब्दों में लिखकर सुनाएं। संकलन कीजिए। विभिन्न फसलों के बीजों का संग्रहण अपने साथियों के साथ में। और लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी समझ शक्तियों द्वारा परिश्रम करना ही पुरुषार्थ है। पतंजलि ने कही है ये बात। अगला चैप्टर आ जाता है गोडावण। अरे आप मेरी आवाज सुनकर चौंको मत, मैं गोडावण हूँ, दोरों की धरती का प्यारा पक्षी गोडावण। मित्रों, मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनाना चाहता हूँ, पर लोग मुझे सुंदर पक्षी मानते हैं। वे मुझे सोहन चिड़िया कहकर पुकारते हैं। कुछ लोग हुकना पक्षी भी कहते हैं। मुझे मराठी भाषा में मालडोक कहा जाता है। हुकना पक्षी, सोहन चिड़िया, मालडोक मराठी भाषा में गोडाउन को कहा जाता है। मैं लगभग 1 मीटर ऊंचा जीव हूँ। लगभग कितने मीटर? 1 मीटर। मेरी चोंच हल्के पीले रंग की होती है और गर्दन पर व पेट सफेद। गर्दन व पेट तो सफेद और चोंच हल्के पीले रंग की होती है। मेरे सिर पर एक काली टोपी और सीने पर मोटा काला पट्टा होता है। मेरा शरीर भूरा होता है। पंख काले, भूरे और सफेद बिंदुदार होते हैं। हाँ, मेरे पैर जरूर पीले होते हैं और पंजे पीछे से सपाट होते हैं। मेरा वजन लगभग 15 किलो होता है।
मादा कद में थोड़ी छोटी और वजन में थोड़ी कम होती है। यदि हम साथ में हों तो आप हमें आसानी से पहचान सकते हैं। मैं सेवण घास से भरे मैदानों में रहता हूँ। जैसलमेर में मेरे घर को राष्ट्रीय मरुद्यान घोषित किया गया है, जिसे नेशनल डेजर्ट पार्क भी कहते हैं। यहाँ हमारा बड़ा परिवार रहता है, बहुत बड़ा परिवार रहता है। मैं सोकलिया सोरसेन से में भी पाया जाता हूँ। सोकलिया और सोरसेन में भी पाया जाता हूँ। किसी ज़माने में मेरे पूर्वज सोलापुर, नलिया, रोलापंडू में भी रहते थे। वर्तमान में पाकिस्तान सिंध प्रांत में रहता हूँ। मैं सर्वाहारी प्राणी हूँ। कीट पतंगे, बिच्छू, मकड़ी, टिड्डी, छिपकली, गिरगिट, छोटे सांप आदि खाने में मुझे बहुत पसंद है। कीट पतंगे, बिच्छू, मकड़ी, टिड्डी, छिपकली, गिरगिट, छोटे सांप खाने में बहुत पसंद है। और पूर्वज कहाँ रहते थे? सोलापुर, नलिया और रोलापड्डू में। और अभी कहाँ पे हैं? शोकलिया, सोरसेन और जैसलमेर के राष्ट्रीय मरुद्यान में। और वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी रहता है। वजन कितना है? 15 किलो। चोंच कैसी है? पीले रंग की। पैर भी पीले रंग के। पंजे सपाट। गर्दन पर ब्लैक पट्टी, सिर पर ब्लैक टोपी, गर्दन सफ़ेद, पेट सफ़ेद। पंख काले भूरे रंग के, सफ़ेद बिंदुदार। ये थी गोडाउन की विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं। मुझे ज्वार, बाजरा, चना, तुअर और मूंगफली आदि खाना अच्छा लगता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं बिना पानी के भी सेवण घास के मैदानों तथा रेतीले प्रदेशों में कई दिनों तक प्यासा रह सकता हूँ। ऊँट भी रह सकता है कई दिनों तक प्यासा। वर्षा ऋतु के आगमन पर मैं फूला नहीं समाता हूँ। मैं उड़ उड़कर बार बार हुम की आवाज करता हूँ। मादा गोडावण को यह आवाज बहुत लुभाती है। जब मैं यह आवाज करता हूँ उस समय मेरे गले के नीचे एक थैली अपने आप उभर कर लटक आती है। स्वभाव में मैं बहुत शर्मीला पक्षी हूँ, पर आलसी नहीं हूँ। मैं अपने रहने के लिए घर खुद बनाता हूँ। हम घोंसला नहीं बनाते सेवण घास में या अन्य ऊंचे सुरक्षित स्थान पर। मादा गोडावण अंडा देती है, वह भी एक बार में एक ही अंडा। इन अंडों को सांप, बिलाव आदि से बचाकर रखना होता है। कई लोग हमारा शिकार कर लेते हैं। इन दिनों हमारी संख्या बहुत कमी आई हुई है। मैं बहुत चिंतित हूँ। खुशी की बात यह है कि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत लोग आगे आ रहे हैं। सरकार ने भी जंगली जानवरों की रक्षा के लिए कानून बनाया है। दोस्तों, फिर भी मुझे दुख है कि हमारी संख्या घट रही है। खेती में कीटनाशकों का प्रयोग होने से जहरीला दाना मुझे खाने के लिए मिलता है। पत्थरों की खुदाई के लिए खदानों में होने वाले ब्लास्ट भी मुझे बहुत डर लगता है। आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं भयभीत हूं। राजस्थान सरकार ने मुझे राज्य पक्षी का दर्जा दिया है। केंद्र सरकार ने मेरा सम्मान में डाक टिकट जारी किया। शोकलिया अजमेर जिले में है और सोरसेन बारां में। कक्षा में राजस्थान के नक्शे में इन जगहों को दिखाएं। सोलापुर महाराष्ट्र में, नलिया गुजरात में और रोलापड्डू आंध्र प्रदेश में है। इन्हें भारत के नक्शे में पहचान कराएं। दोबारा से, शोकलिया अजमेर में, सोरसेन बारां में, सोलापुर महाराष्ट्र में, नलिया गुजरात में और रोलापड्डू आंध्र प्रदेश में। सोलापुर महाराष्ट्र में, नलिया गुजरात में, रोलापड्डू आंध्र प्रदेश में। यहाँ रहते थे इनके पूर्वज। और शोकलिया अजमेर और सोरसेन बारां में गोडावण अभी भी पाया जाता है, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी।
जैसलमेर के राष्ट्रीय मरुद उद्यान में भी। यह अभ्यास प्रश्न कार्य। सर्वाहारी सभी प्रकार का आहार करने वाला, शाकाहारी मांसाहारी, क्योंकि ये ज्वार, बाजरा, मक्का ये भी खाते हैं और मांस भी कीट पतंगे ये भी खाते हैं। लुप्त, गायब व समाप्त प्रजाति, नस्ल, कगार, किनारा, तट और अंत। उच्चारण। मिट्टू, अपनी मियाँ मिट्टू बनाना मतलब अपनी बड़ाई अपने आप करना, उसमें मिट्टू। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सर्वाहारी, आचार्य टिड्डी, आश्चर्य टिड्डी, ये शब्द हैं उच्चारण के लिए। गोडाउन की ऊंचाई लगभग 1 मीटर। सर्वाहारी प्राणी कौन सा गोडाउन? गोडाउन का स्वभाव कैसा है? शर्मीला। मादा गोडाउन एक बार में 1 अंडा देती है। गोडाउन का शरीर भूरा होता है। गोडाउन किस ऋतु के आगमन पर फूला नहीं समाता है? वर्षा ऋतु पर। गोडाउन को राजस्थान में किसका दर्जा दिया गया है? राज्य पक्षी का। गोडाउन के संरक्षण के लिए कौन सा पार्क? राष्ट्रीय मरु उद्यान पार्क जैसलमेर। गोडाउन भयभीत क्यों है? क्योंकि लोग उनका शिकार कर लेते हैं, उनकी संख्या में कमी आई है और खदानों में तो ब्लास्ट होते हैं, इन वजह से वो डरा हुआ है। भाषा की बात है। सुंदर, गर्दन, 15, महाराष्ट्र आदि शब्द आए हैं। इनमें रे को अलग अलग तरह से लिखा गया है। सुंदर में रे पूरा है, गर्दन में रे ऊपर है, 15 में रे नीचे है, महाराष्ट्र में डबल ट्रिप पे है। तो उपयुक्त शब्दों में रे का प्रयोग जो मैंने पहले ही बता दिया। गोडाउन पर केंद्र सरकार ने डाक टिकट जारी किया। विभिन्न पशु पक्षियों पर डाक टिकट का संकलन उत्तरी पुस्तिका में चिपकाएं। ब्लास्ट, मीटर, डेजर्ट, नेशनल पार्क, प्रकृति, समय और धैर्य, ये तीनों हर दर्द की दवा है। प्रकृति, समय और धैर्य, ये तीनों हर दर्द की दवा है। अज्ञात, ये केवल पढ़ने के लिए है। हमारा देश, इसमें पता नहीं बच्चों ने क्या कर दिया, देखती हूँ धीरे। सुरवंद मनोरम सबका प्यारा, हरा भरा यह देश हमारा। सुखद मनोरम सबका प्यारा है ये। सुखद मनोरम सबका प्यारा, हरा भरा यह देश हमारा। नई सुबह ले सूरज आता, धरती पर सोना बरसाता, खगकुल गीत खुशी के गाता, बहती सुख की अविरल धारा, हरा भरा है ये देश हमारा। बहती है पुरवैया प्यारी, खिल जाती फूलों की क्यारी, तितली बनती राज दुलारी, भरमर सिखाते भाईचारा, हरा भरा है ये देश हमारा। हिम के शिखर चमकते रहते, नदियां बहती झरने बहते, चलते रहो सभी से कहते, सबकी ही आंखों का तारा, हरा भरा यह देश हमारा। हमारी प्यारी छटा प्रीमित, नए सपने सजते नित, सब मिलकर चाहें सबका हित, यह खुशियां का आंगन सारा, हरा भरा है ये देश हमारा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।